मेनली जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको मिथ होता है कि ये सब चीज़ें कानून में नहीं आती। नए नए लड़कों को जो 16, 17, 15 साल के लड़के हैं, उनको ये होता है कि मैं नाबालिग हूँ तो मेरे को सजा नहीं हो सकती, मेरे को कस्टडी में लेंगे और मेरे को नाबालिग वाले वो लगा के और छोड़ देंगे 1-2 साल में, चाहे मैंने कितना ही बड़ा कोई जुर्म करा हो। तो ऐसा है क्या? ये तो है, इंडियन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2000, वो ये कहता है कि 18 साल से कम जो भी बच्चे होते हैं उनके ऊपर वैसे कार्रवाई नहीं होगी जैसे कि एक बालिग के ऊपर। हाँ, बालिग के ऊपर होती है, और इनकी जो है कस्टडी भी अलग होती है, जेल वगैरह। तो ये है। बट हाँ, अब अभी हम बात कर रहे थे निर्भया कांड की, उसमें एक लड़का था जो मुस्लिम था, जिसको कि अरविंद केजरीवाल ने सिलाई मशीन भी दी थी सपोर्ट के लिए। वो 18 साल से कम था और वो 3 साल में फिर बाहर आ गया था, क्योंकि मैक्सिमम सजा 3 साल थी। उसके बाद लॉ चेंज करा और ये कहा गया कि जो हीनियस क्राइम्स है उनमें 16 साल करी जाए उम्र, क्योंकि जो लड़का 17 साल, 18 साल, 17.5 साल का होके रॉड घुसा रहा है या ऐसे गंदे काम कर रहा है, उसको इतनी पता है तो वो फिर नाबालिग क्या रहेगा। तो ये हीनियस क्राइम्स के लिए एज कम करी गई, वैसे 18 साल की उम्र है। और हाँ, ये सही है कि उनकी कस्टडी अलग होती है, उनकी जेल अलग होती है, थोड़ी सजा भी उनको कम मिलती है, क्योंकि उनको सुधारने के लिए गवर्नमेंट बाल सुधारने में डालती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे 15 साल का कोई बच्चा है और उसने कोई ऐसा मतलब कोई जुर्म कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि 3 साल तक वो उस कस्टडी में रहेगा नाबालिग वाले में, उसके बाद फिर वो प्रॉपर जेल में शिफ्ट कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। उसकी एज देखी जाती है। और ये मैंने बताया हीनियस क्राइम, अगर 16 साल की उम्र के बाद वो मर्डर करता है या बड़े हीनियस तरीके से कोई भी क्राइम करता है तो उसको जो है बालिग माना जाएगा। लेकिन अगर आप 15 साल कह रहे हो तो फिर वो अच्छा 16 साल में। अगर ये एक हमारे कानून में है कि अगर मैंने आज की तारीख में कोई गलत काम कर दिया और कल की तारीख में, मतलब आने वाली कल में, कोई लॉ ऐसा आ जाता है कि मैंने जो किया था वो सही है, अच्छा, तो मैं ये नहीं है कि मैं सही हो जाऊंगा। अच्छा, वो उसके पहले की बात, उसके पहले उस दिन हाँ क्या लॉ था वो माना जाता है और उसी के हिसाब से सजा मिलती है। आगे बेशक लॉ कुछ भी हो जाए। तो ये चक्कर है भाई। और भाई जैसे घरों में जो झगड़े होते हैं वो एक प्राइवेट मैटर होता है, पब्लिक का ये मानना है कि वो एक प्राइवेट मैटर है, उसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जैसे सबके लिए लॉ है। अब आपके माँ बाप आपको थप्पड़ मार रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं, वो चीज़ अलग है। पर आप ही अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा रहे हो या फिर सर फोड़ रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, या आप अपनी बहू के साथ कुछ कर रहे हो, इन सब के ऊपर कार्रवाई है। वैसी कार्रवाई जैसी होती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगते हैं, अगर आप किसी की बहू बेटी के साथ कुछ कर रहे हो। दौरी के केस लगते हैं, दहेज मांगने के। लॉ सबके लिए, फैमिली में भी है। बट अगर जहाँ तक बात होती है मॉरली कि भाई माँ बाप समझा रहे हैं, बच्चे को मार पीट कर स्कूल भेज रहे हैं, वो चीज़ें ठीक है। पर अगर क्राइम का नेचर कैसा है उस चीज़ को देखोगे तो वही सज़ा हर चीज़ के लिए है। तो ये कहना कि भाई घर में कोई लड़ाई होगी तो ऐसा वैसा है, वो सब चीज़ें नहीं होती, कोर्ट नहीं मानते। और भाई सोशल मीडिया पे जो ये गन्स दिखाते हैं लोग, जो ओपनली सोशल मीडिया पे ऐसे टोरा दिखाते हैं अपना, उसका कुछ होता है लीगल में? भाई देखो, मैंने भी अपनी शादी पे फायर मारने की वीडियो डाल दी थी, फिर मैंने वो हटा दी। हाँ, वो लाइसेंसी भी थी। तो ये है कि आर्म्स एक्ट के अंडर ये आपके पास चाहे लाइसेंसी हो या गैर लाइसेंसी हो, अपनी हो या किसी की भी हो, आप उसका शोबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, जो कि गलत है। हम जो शूटिंग वगैरह होती है उसमें भी जो हथियार वगैरह ये गानों में लाते हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो, रूल के अकॉर्डिंग तो वो सब नकली होनी चाहिए। पर चल सब कुछ रहा है। हाँ, सब कुछ आप भी देख रहे हो, वो रील सब डल रही है। तो वो ये किसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, किसके ऊपर ना हो रही। तो हमने तो थोड़ा इसलिए कि भाई तू तो एक वकील है और मेरे ऊपर ही कोई पर्चा हो जाओ तो फिर मेरी एजुकेशन का क्या रह जाएगा। तो मैंने भाई वो चीज़ें हटा दी। और मैं तो यही कहूँगा कि मत डाले करो ऐसी चीज़ें, कल को तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाओ तो सही ना। फैमिली पीछे से दुखी होती रहती है, दुखी होती है। ये तो भाई मैं हर वीडियो में ही कहूँ कि तुम देखोगे जैसे नीरज भवाना आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई आ रहा है, ये जेल से कोर्ट जा रहे हैं, हंसते हुए जाएंगे एकदम, उस पर फिर लोग वही गाना लगा के रील लगा देंगे, है ना, कितनी अच्छी लगेगी, लाखों मिलियन में लाइक जाएंगे उसमें। पर आप ये नहीं देख रहे उसके अंदर कितना दर्द है। लॉरेंस बिश्नोई यहाँ लगते हो यार एक बार अपने घर चले जाऊँ, है, एक बार अपनी शादी कर लूँ मैं भी, मम्मी से मिल लूँ, पापा से मिल लूँ, तबीयत भी खराब रहे। और इसके अलावा फैमिली के क्या हाल होते हैं भाई, उनके भाई जिनको बेटा है, अब सुख का कालूंगा एक्स्ट्रा
पंजाब को, कितना मतलब छोटी सी उम्र में बहुत सुंदर, बहुत मतलब बढ़िया फैशन, एकदम लगे कि हाँ लाखों फॉलोअर्स थे फेसबुक पे 2015-16 में। जो मूवी आई थी आई थिंक सूखा गैंग, सूखा शूटर, सूखा, हाँ उनके घर देख लो, आज घर में माँ बाप रह गए, वो बेचारे परेशान, वो फिर अब उनके घर में ऐसी हालत है कि घास उग गई है, झाड़ियाँ उग गई हैं घर में। अरे यार, और ये खाली सुक्खा की बात ना कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे गैंगस्टर हैं जिनकी डेथ हो गई है, एनकाउंटर हो गया है, या दूसरी गैंग ने मार दिए, आज उनके घर में भाई झाड़ियाँ उग गई हैं।